एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो वेल एंड गुड होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओसीडी। आपने बहुत सुना होगा, हम किसी को भी बोल देते हैं दिस पर्सन इज ओसीडी, दिस पर्सन इज ओसीडी। तो एक्चुअल में ओसीडी होता क्या है हमें पता भी होना चाहिए। तो ओसीडी का अगर हम देखें कि फुल फॉर्म क्या है तो इसको हम बोलते हैं ओ मीन्स ऑब्सेशन, सी मीन्स कंपल्सन एंड डी मीन्स डिसऑर्डर। तो इसकी जो फुल फॉर्म बन गई है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर हम इसे डिनोट करें शॉर्टली तो हम इसको ओसीडी बुला सकते हैं, जो एक्चुअल में हम बुलाते भी हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, चलो देख लेते हैं। ये क्या है, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर दो डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो थॉट डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मोटर एक्टिविटी जो होती है हमारी, वो देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आपको मतलब सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि किसी पर्सन को ऑब्सेशन हो जाना, लाइक आपने देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं उन्हें अपने आप से ही होता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं एग्जैक्ट करूंगा, मतलब उसे अपना ही काम पसंद आता है, किसी और का नहीं आता है। और ये वो थॉट अपने माइंड में सेट कर लेता है कि नहीं, इस काम को अच्छे से मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो इसको हम बोल देते हैं कि थॉट थॉट के जरिए जो पर्सन सोच रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्सेशन। मतलब वो सोच रहा है, थॉट्स तैयार कर रहा है वो अपने माइंड में खुद ही। देन अब हम बात करते हैं कंपल्सन की। कंपल्सन से अगर हम बात करें कि मोटर एक्टिविटी, तो मोटर एक्टिविटी कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि सामान्य नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है। अगर हम नॉर्मल पीपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो नॉर्मल थिंग होती है, अपने कुछ लोग टिश्यू से अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं, कुछ लोग हैंड वॉश करते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर कुछ पर्सन आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच अपने हाथों को बार बार से धो रहा है, उस एक्टिविटी को बार बार वो कर रहा है, अभी करके आया जन, देन वो 15-20 मिनट्स के बाद फिर से आ रहा है, नहीं नहीं मेरे हाथ ठीक से वॉश नहीं हुए। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल नहीं है, अगेन एंड अगेन वो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपल्शन। उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर होते हैं ये आ जाता है हमारा ओसीडी के अंडर। तो चलो देख लेते हैं अभी ये कितने टाइप के होते हैं और कितने परसेंटाइल हमें ये मेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है और कितने परसेंटाइल ये हमें फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं। मैंने आपको बता दिया ऑब्सेशन में क्या देखने के लिए मिलेगा और कंपल्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो मोस्ट प्रीविलियंस रेट है ओसीडी का अभी तक का, वो 2 से 3% का है। 2 to 3% पीपल्स जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं जनरल पॉपुलेशन में, ओसीडी वाले जो होते हैं। वैसे ये अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल बिताते हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें होती हैं, इनका जो एक्ट एक्ट होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। वैसे ये नॉर्मल आपको दिखाई देंगे बिल्कुल, लाइक जैसे जेंटलमैन टाइप। जेंटलमैन भी क्या नॉर्मल जैसे हम हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो उन चीजों से, उन सिम्टम्स से हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन को ओसीडी है। देन अगर हम देखें किस एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, तो 20 से जो 30 इयर्स के जो पीपल्स होते हैं उसके अंदर हमें ये मोस्ट प्रोबेबली हमें ये देखने के लिए मिलता है। 20 से 30 साल के जो लोग होंगे उनके अंदर हमें ओसीडी ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो मैंने देखा है ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो एज क्राइटेरिया रखा गया है अकॉर्डिंग टू WHO, वो 20 से 30 साल का क्राइटेरिया रखा गया है कि इस एज के जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा चांस होते हैं ओसीडी होने के। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, ये मेनली वेरियस टाइप ऑफ ऑब्सेशन जो होता है वो हमारा वो टाइप का होता है। फर्स्टली अगर हम इसको डिफाइन करें या इसके टाइप्स को, तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन दोनों अलग चीज हो गई, लेकिन कंबाइंड है। तो इसलिए हम इनको अलग अलग टाइप से क्या करेंगे, इनके टाइप्स को भी अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करेंगे। तो बात करते हैं ऑब्सेशन की। तो टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन कौन सा हो गया, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट क्या करेगा, रिपीटेड थॉट्स ऑफ कंटामिनेशन, वो मतलब रिपीटली उसके माइंड में थॉट्स चलेंगे कि उसके जो हाथ हैं वो गंदे हैं, हैंड्स आर डर्टी, सरफेस एरिया जो है उनका वो गंदा है, तो उसको बार बार से जाके क्या करना है, वॉश करना है। यह आ जाता है उसके थॉट में
फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया है, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, मतलब उसे ऑब्सेशन हो जाएगा। इसका जो मेन थिंग है ना, अगर आपको कोई पूछे इसका फॉर एग्जाम्पल, तो इसका फर्स्ट यही होता है कि अगेन एंड अगेन वो अपने हाथों को क्या करता है, वॉश करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो अब पहले फर्स्टली वो अपने माइंड में थॉट आएगा उसके कि मेरे हाथ क्या है, गंदे है, माई हैंड्स आर डर्टी एंड माई सरफेस एरिया आर डर्टी, तो मुझको इन्हें जाके वॉश करना है। तो ये जो टाइप आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन में। ओके, देन जो उसका नेक्स्ट ऑब्सेशन ऑफ रिलीजन, इसमें क्या होगा, रिलीजियस थॉट्स आएंगे उसके माइंड में ना, रिलीजियस थॉट्स आएंगे अगेन एंड अगेन। तो थर्ड जो है इसका ऑब्सेशन ऑफ सेक्स, इसके अंदर क्या होगा, जो पर्सन है उसके जो माइंड में जो थॉट चलेंगे वो सेक्सुअली एक्टिविटी, सेक्सुअली थॉट, वो अपने माइंड में सोचेगा खुद से ही बैठ के। कुछ पर्सन मैंने देखे हैं ऐसे कि हाँ, वो खुद से बैठ के इमेजिनेशन करते हैं, या उनके माइंड में कौन सी इमेज चलती है, तो ऐसा कुछ उनके अंदर थॉट हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर फोर्थ जो इसका टाइप है वो है ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री ऑर्डर। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ थॉट इन विच ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर सेट बट पेशेंट हैव थॉट दैट सीक्वेंस इज नॉट प्रॉपर। तो आप देख सकते हो, मतलब लाइक अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं कि ऐसे पर्सन जो कि कुछ चीजें हमने सेट की है, लाइक मैंने कोई सफाई करके कुछ चीजें लगाई हैं, लेकिन जो ऑब्सेशन वाला पेशेंट होगा, ओसीडी वाला, वो क्या करेगा, वो सोचेगा ऐसे बैठ के कि नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन इसने जो ये बॉक्सेस लगाए हैं ये सीक्वेंस वाइज नहीं लगाए हैं, लाइक इसने 3 की जगह यहाँ पे 4 वाला बॉक्स रख दिया है। तो वो इस तरीके के थॉट अपने माइंड में सेट कर लेगा कि सीक्वेंस ठीक नहीं है, या मेरे को यहाँ पे यही वाला बॉक्स चाहिए था, तो इसने ये वाला थर्ड नंबर वाला 2 पे क्यों रख दिया है। तो ऐसे ऐसे जो थॉट्स होंगे कि सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, ये आएगा ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्रिकल ऑर्डर में। तो लास्ट इसका जो है वो है अग्रेसिव ऑब्सेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ वॉयलेंस एंड एग्रेशन इन स्पाइट ऑफ अवॉइडिंग इट। वो क्या करेगा, उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो फाइट कर देगा वहां पे, या फिर इतना अग्रेशन दिखाएगा जो कि जो नॉर्मल पीपल होगा उनको वो एबनॉर्मल दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे ऑब्सेशन के अंदर हमारे टाइप देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कंपल्सन की। तो कंपल्सन में क्या है, कैसे कैसे कंपल्सन होता है एक्चुअल में हमें। कंपल्सन से मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी, कंपल्सन मीन्स होता है एक्टिविटी की, उसकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि वो सोचेगा मेरे हाथ गंदे हैं और मेरे को इनको जाके वॉश करना है, तो ये सारी जो ऐसी वाली जो एक्टिविटी आएंगी वो आएंगी हमारी कंपल्सन में। तो बस कंपल्सन में आपको इतना ही समझना है कि ओसीडी एक साइकिल है, कुछ थॉट से रिलेटेड है ऑब्सेशन में, और कंपल्सन में जिसको हम बोल सकते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी वही है, वो अपने रिपीटेशन में अपने हैंड्स को बार बार जाके क्या करेगा, धोएगा। वो सोचेगा मेरे हाथ गंदे हैं, फर्स्ट में तो वो सोच रहा था कि मेरे हाथ गंदे हैं, लेकिन इसमें वो करेगा भी जाके। जैसे ही उसके माइंड में ऐसा थॉट आया कि हाँ भाई मेरे हाथ डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी, लेकिन मैं जाके वॉश करूंगा तभी उसको क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट को हमें ज्यादा रोकना नहीं है, हाँ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं चलो वो उसके ट्रीटमेंट में हम आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या क्या सिम्टम्स हमें जो है ओसीडी वाले पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्टली क्या आएगा, प्योर ऑब्सेशन। प्योर ऑब्सेशन में क्या होगा, ओनली रिपीटेशन ऑफ थॉट्स एंड देयर इज नो रिसेप्शन ऑफ एक्टिविटी। प्योर ऑब्सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, लाइक जो मैंने टाइप भी बताया था आपको ऑब्सेशन का, इसमें क्या करेगा, सिर्फ वो सोचेगा कि हाँ यार मेरे हाथ ना गंदे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वो सोचेगा कि हाँ भाई अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग सोचेंगे कि भाई मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन वो सोचता ही रहेगा उस थॉट को, बार बार से उसके माइंड में वही थॉट आएगा कि माई हैंड्स आर डर्टी, लेकिन ये डब्बे सारे यार सीक्वेंस वाइज नहीं लगाए हैं, ऐसे ऐसे उसके थॉट आएंगे मतलब उसके माइंड में, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं करेगा उसमें। देन इसका जो सेकंड फीचर हमें देखने के लिए मिलेगा वो है प्योर कंपल्सन। एक मैंने आपको बताया प्योर ऑब्सेशन, एंड सेकंड जो फीचर हमें देखने को मिलेगा प्योर कंपल्सन। तो इसमें क्या होगा, वो थॉट्स उसके माइंड में आया, वो तुरंत से उस एक्टिविटी को करने भी चले गया, एक्टिविटी करेगा वो आपको अकॉर्डिंग टू
थॉट जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसमें वो एक्टिविटी करेगा। सोचेगा नहीं, उसे जैसे ही दिखा कि हाँ माय हैंड्स आर डर्टी तो तुरंत से जाके वॉश कर लेगा। और उसमें क्या बताया मैंने आपको ऑब्सेशन में, उसमें वो सिर्फ सोचेगा कि यार मेरे हाथ गंदे हैं, धोऊं क्या मैं, ये लोग बैठे हैं अभी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सोचने पे अपना टाइम खराब करेगा। फिर इसका फीचर आ जाता है एक मिक्स। मिक्स में क्या करेगा, वो सोचेगा भी एंड करेगा भी। उसके माइंड में जैसे ही दिमाग में उसके आया कि हाँ भाई ये इसने ठीक नहीं किया है, जाके मैं करता हूँ, या मेरी ये चीज इसने ठीक नहीं की, जाके मैं करता हूँ, तो वो सोचेगा भी एंड उस चीज को करेगा भी। ये आ जाता है मिक्स। तो बहुत ही सिंपल है ये वैसे। प्योर ऑब्सेशन एंड प्योर कंपल्सन, एक में वो सिर्फ सोचेगा करेगा नहीं, और कंपल्सन में वो सिर्फ करेगा और सोचेगा नहीं। जैसे ही उसको कुछ देखा तो वो तुरंत से उसे करने के लिए चला जाएगा। और मिक्स में क्या है, वो सोचेगा भी एंड करेगा भी। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इन पेशेंटों में। तो अगर हम बात करें इसकी मैनेज बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हम फर्स्टली इसमें हम क्या देंगे, साइको फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे पेशेंट का। और उसमें जो हमें ड्रग्स, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो होती है क्लोनाजिपाम एंड एल्प्राजोल। तो क्लोनाजिपाम एल्प्राजोल जो है एक स्लीपिंग टैबलेट है मेनली, जो हम यूज करते हैं। और इसमें पेशेंट को जो अफेक्ट होगा वो होगा कि पेशेंट एक गुड स्लीपिंग पैटर्न में रहेगा। अगर वो अच्छे से रेस्ट करेगा तो उसका माइंड सेट भी सही रहेगा, और थॉट्स जो हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज वो अगर ज़्यादा सोएगा तो क्या होगा ना, वो वाली एक्टिविटी एक तो कम करेगा, और उसके थॉट्स भी माइंड में कम आएंगे, क्योंकि वो रिलैक्सिंग मोड पे उस टाइम पे रहेगा। देन हम इसमें क्या देंगे, साइकोथेरेपी देंगे। फर्स्टली हम इसमें सिस्टमिक डेस्टिनेशन थेरेपीज होती हैं वो वाली हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज देंगे। लाइक हम उसको बोलेंगे कि ठीक है आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, इसको आप मॉडिफाई करो। मतलब पेशेंट को हमें थोड़ा एनकरेज करना है कि अगर आप ऐसी वाली एक्टिविटी करोगे तो आपको लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके हमें पेशेंट को क्या करना है, एनकरेज करना है। तो ऐसी जो थिंग्स होती हैं इनको हम बोल देते हैं कि मॉडिफिकेशन करना, उसके रूटीन में मॉडिफाई करना, उसको जो नॉर्मल एक्टिविटी वो कर रहा है अपनी ओसीडी के अंदर, उन चीज़ों को क्या करते हैं हम मॉडिफाई करते हैं, एक नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल पैटर्न में लाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑलवेज हमें क्या करना है, सेट करनी है उसकी लिमिट्स को। क्योंकि आपने देखा होगा ओसीडी वाले जो पीपल्स होते हैं बार बार हैंड वॉश करते हैं, बार बार एक ही चीज़ करते हैं, सफाई का बहुत होता है उनको, बार बार सफाई करते रहते हैं घर में, है ना। बार बार कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई, कुछ जो लेडीज होती है बार बार नहाना स्टार्ट कर देती है, मतलब एक ही चीज को रिपीटेशन में करना बार बार, जो कि सामान्य नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि आप इन चीजों को स्टॉप करो, और हम आपके लिए लिमिट सेट करते हैं। लाइक आप 2-3 आवर्ली आप ये कर सकते हो, मतलब जहाँ वो 15-20 मिनट के बाद वो चीजें कर रहा है तो हम उसे लिमिट्स दे देंगे, ठीक है हम 3 आवर्स के बाद ना आप ये कर लेना। इससे क्या होगा, पेशेंट भी थोड़ा कम उस एक्टिविटी की साइड जाएगा और वो मॉडिफाई हो जाएगा, और धीरे धीरे देन वो स्टॉप भी हो जाएंगे जो उसकी एक्टिविटी होती है। तो ऐसा कुछ इसका कंपल्सिव ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसमें हम पेशेंट को रिलैक्सेंट करेंगे, और थोड़ा सा हम उसको स्लीपिंग पिल्स देंगे जो कि मैंने बताया, क्लोनाजिपाम एल्पेराजोल, और कुछ मॉडिफिकेशन थेरेपी देंगे एंड कोग्निटिव थेरेपी देंगे, बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे उसका। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है बस। तो यही इसका ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादा कुछ इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इसके कि हमें किन किन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। तो ध्यान हमें रखना होता है, एक तो पेशेंट को हमें ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिलाना है, या उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना है, नहीं 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 ये नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, और सम टाइम वो एंग्जाइटी कोज हो जाती है पेशेंट के अंदर। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, और ओसीडी को ट्रीट करना है धीरे धीरे, वो एकदम से नहीं होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन इसके लिए रहता है। तो बस इन सब का हमें ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।